संकटों के बाद भी उद्धव ठाकरे मजबूत कैसे, बीजेपी के हिंदुत्व को ठाकरे की सीधी चुनौती। दोस्तों 2022 में शिवसेना टूटी, सरकार गई, चुनाव चिन्ह भी चला गया, यहां तक कि शिवसेना नाम भी छीना गया और फिर भी आज उद्धव ठाकरे राजनीति में आखिरी पंक्ति के नेता नहीं बने, बल्कि बीजेपी के हिंदुत्व को सीधी चुनौती दे रहे हैं। हर चुनाव में वो बीजेपी को कड़ी टक्कर दे रहे हैं। सवाल है, इतने संकटों के बाद भी उद्धव ठाकरे मजबूत कैसे और बीजेपी के हिंदुत्व को ठाकरे की चुनौती कैसे मिल रही है। आखिर वो कौन सी शक्ति है जो उद्धव ठाकरे को जीवित रख रही है। आखिर क्यों बीजेपी ठाकरे को डुबाने में लगी हुई है। दोस्तों आज इसी पर बात करेंगे, भावना नहीं आंकड़ों के साथ। नमस्कार, मैं एसके हाजी, क्लियर व्यू न्यूज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो सब्सक्राइब जरूर करें। जून 2022 में शिवसेना के कद्दावर नेता एकनाथ शिंदे के साथ पार्टी के करीब 40 विधायक अलग हुए और ठाकरे सरकार गिर गई। फिर 17 फरवरी 2023 को इलेक्शन कमीशन ने शिवसेना और धनुष बाण शिंदे गुट को दे दिया। उद्धव गुट को शिवसेना, उद्धव बालासाहेब ठाकरे और अस्थायी निशान मिला। सुप्रीम कोर्ट मई 2023 के फैसले में कहा कि राज्यपाल के फ्लोर टेस्ट बुलाने पर सवाल है, लेकिन उद्धव ठाकरे ने फ्लोर टेस्ट से पहले इस्तीफा दिया, इसलिए कोर्ट सरकार बहाल नहीं कर सकता। सुप्रीम कोर्ट ने राज्यपाल पर बहुत से सवाल भी उठाए, लेकिन कुछ ठोस नहीं हुआ। उद्धव ठाकरे ने बीजेपी से नाता तोड़कर कांग्रेस और एनसीपी से गठबंधन कर लिया था और अपनी सरकार बनाई थी। बीजेपी के साथ इनको उप मुख्यमंत्री पद भी नहीं मिल रहा था। अनेकों मंत्री नाराज थे। शिवसेना में बगावत करने वाले एकनाथ शिंदे तब जेब में इस्तीफा लेकर घूम रहे थे। यह सब बीजेपी के साथ गठबंधन में रहते हुए हो रहा था। दोस्तों यह सब सार्वजनिक रूप से उपलब्ध है, इसके वीडियो भी है, मैं वही कह रहा हूँ। उद्धव ठाकरे ने दावा किया था अमित शाह ने उन्हें मुख्यमंत्री पद के लिए हामी भरी थी, लेकिन शाह वादे से पलट गए, इसलिए उन्होंने कांग्रेस और एनसीपी के साथ मिलकर सरकार बनाई। ये बीजेपी को एक बड़ा झटका था। बीजेपी को किसी हाल में भी महाराष्ट्र चाहिए था। फिर बीजेपी ने चाल चली, एकनाथ शिंदे उद्धव ठाकरे से अलग हुए। आगे क्या हुआ आप अच्छे से जानते हैं। तब से लेकर आज तक बीजेपी उद्धव ठाकरे को कमजोर करने की पूरी कोशिश कर रही है। वह सिलसिला आज तक जारी है। दोस्तों इतना सब होते हुए भी उद्धव ठाकरे राजनीतिक मैदान में हमें मजबूत दिखाई देते हैं। इसके कुछ कारण हैं। पहला कारण है दोस्तों, वोट शेयर बचा रहा, यानी जमीन नहीं छूटी। जिस नेता की पार्टी टूटी हो उसका वोट बेस अक्सर टूट जाता है, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र का डेटा देखिए। शिवसेना उद्धव ठाकरे को 16.5% वोट मिले और 9 सीटें भी मिली और इंडिया गठबंधन ने महाराष्ट्र की 48 में से 30 सीटें जीती। ये संकेत था कि एंटी इनकम्बेंसी प्लस गठबंधन में उद्धव अब भी की पिलर है। दूसरा कारण जानते हैं दोस्तों, मराठी अस्मिता। ठाकरे ब्रांड अब भी चलता है। ठाकरे राजनीति में सिर्फ पार्टी नहीं, एक पहचान है, मराठी अस्मिता। 2026 बीएमसी चुनाव कवरेज में भी दिखता है कि उद्धव राज ठाकरे का गठजोड़ कई मराठी बहुल इलाकों में पकड़ बनाए हुए है, भले पूरे मुंबई में विस्तार की उनके सामने चुनौती हो। दोस्तों तीसरा कारण देखते हैं, पीड़ित बनाम गद्दार नैरेटिव, लेकिन सिर्फ भावनात्मक नहीं, राजनीतिक रूप से उपयोगी। दोस्तों 2022 के बाद उद्धव ठाकरे ने खुद को पीड़ित की तरह नहीं, विश्वासघात के खिलाफ खड़े नेता की तरह पोजीशन किया और ये नैरेटिव मराठी वोटर में इमोशनल भी है और राजनीतिक भी है, इसलिए काफी लोग उनसे जुड़े हुए हैं। दोस्तों चौथा कारण देखते हैं, कैडर प्लस नेटवर्क। शिवसेना की पुरानी मशीनरी का हिस्सा अब भी उनके साथ है। शिवसेना की पूरी ताकत शाखा, नेटवर्क, लोकल लीडर, यही असली इंजन था। और 2026 के नगर निकाय चुनाव में भी उद्धव ठाकरे की यूबीटी ने कई जगह किंगमेकर पोजीशन में दिखी, जैसे चंद्रपुर में यूबीटी की सीटें निर्णायक बताई जा रही है। पांचवा कारण भी देखते हैं दोस्तों, अलायंस पॉलिटिक्स। उद्धव ने सोलो वॉरियर नहीं, स्मार्ट कोलिएशन खेला। उद्धव की रणनीति रही अकेले सब कुछ नहीं, लेकिन गठबंधन में निर्णायक हिस्सेदारी।
2024 लोकसभा में इंडिया गठबंधन के अंदर यूबीटी का वोट शेयर और सीटें यही बताती है। दोस्तों, यहाँ एक बात बहुत ध्यान से समझने की जरूरत है। जिस तरह शिवसेना को तोड़ा गया, जिस तरह पार्टी छीनी गई, नाम भी छीना गया, चुनाव चिन्ह भी छीना गया, अगर ठीक यही प्रयोग और किसी पार्टी के साथ किया जाता तो शायद वो पार्टी राजनीति से ही गायब हो जाती। लेकिन शिवसेना के साथ ऐसा नहीं हुआ। नाम और निशान चले गए, सत्ता हाथ से निकल गई, फिर भी उद्धव ठाकरे, उनकी शिवसेना जमीन पर खड़ी रही। यही ठाकरे की असली ताकत है, क्योंकि शिवसेना सिर्फ सत्ता की पार्टी नहीं थी, वो भावना, पहचान और मराठी अस्मिता से बनी पार्टी है। और यही वजह है कि पार्टी टूटने के बाद भी उद्धव ठाकरे की राजनीति खत्म नहीं हुई, वो चमक रही है। अगर यही बीजेपी के साथ हो जाए तो राज्य के साथ केंद्र की सरकार भी जाएगी। बीजेपी से हटकर अगर देवेंद्र फडणवीस खड़े रहे तो कुछ नहीं कर सकेंगे, और तो और बीजेपी अपना साया एकनाथ शिंदे से हटा दे तो उनकी जमीन भी राजनीतिक नजर नहीं आएगी। बीजेपी के हिंदुत्व को ठाकरे की चुनौती, असल लड़ाई क्या है? दोस्तों, आइए जानते हैं। बीजेपी का मॉडल राष्ट्रीय हिंदुत्व प्लस केंद्रीय नेतृत्व है। ठाकरे की चुनौती स्थानीय मराठी हिंदुत्व, सांस्कृतिक जमीन। 2024 के लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र में बीजेपी को करीब 26% वोट मिले, लेकिन सीटें रही 9। वहीं उद्धव बालासाहेब ठाकरे को करीब 16.5% वोट एक साथ मिले, लेकिन सीटें रही 9। मतलब हिंदुत्व की राजनीति में भी महाराष्ट्र का वोटर एक ही ब्रांड पर लॉक नहीं है। बीजेपी का मराठी वोट ठाकरे को सीधी चुनौती, लेकिन बीजेपी भी खेल समझती है। 2026 बीएमसी कवरेज में आया कि बीजेपी के जीतने वाले कॉर्पोरेटर्स में 60% से अधिक मराठी बताए गए हैं। यानी बीजेपी सामाजिक इंजीनियरिंग करके ठाकरे की कोर जमीन में घुसने की कोशिश कर रही है। ये उद्धव ठाकरे के सामने बड़ी चुनौती हो सकती है। दोस्तों, अब आगे क्या? उद्धव ठाकरे के सामने 3 बड़ी चुनौतियां। कोर मराठी इलाकों से बाहर विस्तार, यही सबसे बड़ा टेस्ट। चुनाव चिन्ह, ऑर्गेनाइजेशन की कमी, ब्रांड बनाम बैलेट की लड़ाई। बीजेपी की अलायंस मैनेजमेंट और संसाधन ताकत, नगर निकायों से लेकर राज्य स्तर तक का असर। दोस्तों, उद्धव ठाकरे को चुनौती देने के लिए बीजेपी को एनसीपी के साथ भी वही करना पड़ा, यानी साथ लेना पड़ा, बाजू में बिठाना पड़ा। अब यह शरद पवार की साइड में है, ये आप वही जानते हैं और कोई नहीं जान सकता। एनसीपी को साथ लेकर बीजेपी ने महाराष्ट्र विधानसभा का चुनाव तो जीता, लेकिन उद्धव ठाकरे उसी अंदाज से, उसी ताकत से बीजेपी के खिलाफ मैदान में राजनीतिक लड़ाई लड़ रहे हैं। दोस्तों, उद्धव ठाकरे की मजबूती चमत्कार नहीं, ये है वोट शेयर का टिकना, मराठी अस्मिता का ब्रांड, कैडर नेटवर्क, गठबंधन की रणनीति और हिंदुत्व पर अपनी विचारधारा और इस विचार को मानने वाले लोग। अब सवाल आपसे, महाराष्ट्र में हिंदुत्व का असली चेहरा बीजेपी है या ठाकरे? कमेंट में लिखिए, और वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और क्लियर व्यू न्यूज़ को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगली ही ऐसी रिपोर्ट में।